इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजेब्रा के बारे में, अर्थात बूलियन थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर सर्किट्स हैं, कंप्यूटर के जो सर्किट्स हैं उनको मानव माइंड यानी कि ह्यूमन का जो मानव मस्तिष्क है ह्यूमन माइंड्स के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के जो सर्किट हैं वह मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन माइंड का अनुसरण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं कि अब हमारे दिमाग में, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे को अगर किसी चीज़ को हम छूकर बता सकते हैं कि वो वस्तु ठंडी है या गर्म है, तो हमारा दिमाग उत्तर देगा कि वो ठंडी है या गर्म है। हम छूकर यानी कि उसके तापमान को हम छूकर बता सकते हैं। कोई वस्तु किस प्रकार की है वो अपनी आंखों से बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का निर्णय कौन लेता है? हमारा मानव का मस्तिष्क लेता है। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर के जो सर्किट्स हैं वो द्विआधारी यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी डिजिट्स द्विआधारी पद्धति के आधार पर यस या नो यानी कि द्विआधारी पद्धति के आधार पर ही अपने कैलकुलेशन करते हैं और निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर सर्किट है उनमें खुद में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का इनपुट दिया जाता है और उसको द्विआधारी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर जो है उसका रिजल्ट हमारे को प्रोवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के जो सर्किट हैं वो एक्चुअली मानव के मस्तिष्क के समान ही अनुसरण, जो इनपुट सिग्नल्स हैं उनका अनुसरण करते हैं। अंदर किस प्रकार के सर्किट हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हम यहाँ पर यह भली भांति समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में हमारा जो मानव का मस्तिष्क है उसको उत्तर देने के लिए किस चीज़ का उत्तर देना है। यानी कि मैं ये ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मेरे को इस चीज़ का उत्तर देना है, न कि मैं क्या सुन रहा हूँ इस चीज़ का उत्तर देना है। यानी कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए कोई मेरे से कोई दूर स्थित वस्तु के तापमान के बारे में निर्णय नहीं दे सकता। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में हम इनपुट टर्मिनल्स यानी कि इनपुट क्या क्या इनपुट देते हैं उसके आधार पर ही वो आउटपुट देता है। तो इस प्रकार से यहाँ यह बात प्रूव हो जाती है कि जो कंप्यूटर के सर्किट हैं वो ह्यूमन माइंड यानी कि मानव के मस्तिष्क के समान ही यानी मानव के मस्तिष्क का ही अनुसरण करते हैं। जैसा हम इनपुट देंगे वो उसको बाइनरी यानी कि द्विआधारी पद्धति के आधार पर उसका निर्णय करता है कि द्विआधारी पद्धति में उसको क्या इनपुट दिया गया है और क्या उसको कैलकुलेशन करनी है, उसको किस प्रकार का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम यहाँ पर इसके डिटेल में नहीं जाकर ये बूलियन थ्योरम्स और बूलियन अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा क्या कहती है। जिस प्रकार से हम सामान्य बीजगणित पढ़ते हैं उसी प्रकार से लगभग वैसी ही द्विआधारी पद्धति यानी कि द्विआधार 0 और 1 है उनकी बीजगणित होती है, जिसको हम बूलियन बीजगणित कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ बाइनरी डिजिट्स यानी कि द्विआधार पद्धति जो है उनकी जो बीजगणित है वह बूलियन बीजगणित कहलाती है। समझ में आया? देखिए, द्विआधार पद्धति जो है, द्विआधार जो लॉजिक्स हैं यानी कि तर्क जो हैं उनकी जो बीजगणित होती है वह बूलियन बीजगणित कहलाती है। अब यदि द्विआधार तर्क की बीजगणित को बूलियन बीजगणित कहते हैं। इस प्रकार से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द्विआधार तर्कों की बीजगणित को बूलियन बीजगणित कहते हैं। अब यदि मैं ये यहाँ पर ये कह दूँ कि द्विआधार जो तर्क हैं, सिंबल्स हैं, द्विआधार जो तर्क है, जो संकेत हैं, उनको द्विआधार
द्विआधारी तर्क को मैं ए बी सी डी इस प्रकार से यदि लिखता हूँ, यानी कि इस प्रकार से मैं द्विआधारी जो तर्क थे उनको ए बी सी डी से यदि व्यक्त करता हूँ, जिनकी द्विआधारी नाम दे दिया मैंने, द्विआधारी तर्क है ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो इनके केवल दो ही मान पॉसिबल है, यानी कि ए बी सी डी जिनके केवल दो ही मान 0 अथवा 1 संभव है, यानी कि 0 अथवा 1 ही संभव है। 0 अथवा 1 से जो मतलब है वह हमारा यह है कि 1 जो है वो सत्य को बताता है, तो 0 जो है वो असत्य को बताता है। ठीक है, 1 जो है यदि सत्य को बताता है तो 0 है वो असत्य को बताता है। 1 है यदि किसी में यस कंडीशन को बताता है, तो 0 है वो नो कंडीशन को बताता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सत्य असत्य। यदि 0 1 को मैं सत्य कहूँ तो 0 को क्या कहूँगा, असत्य कहूँगा। यदि 1 को मैं कहूँ यस तो 0 को क्या कहूँगा, नो। इसी प्रकार से यदि 1 को मैं कह देता हूँ हाई तो इसको क्या कहूँगा, लो। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द्विआधारी पद्धति सत्य असत्य, यस नो, हाई लो इस प्रकार के संकेतों के लिए यूज की गई है, जिसमें मैंने यहाँ पर कई प्रकार के चर यानी कि ए बी सी डी कई मान लिए हैं, लेकिन इनके दो ही मान संभव हो सकते हैं, जिनके वैल्यू क्या होती है, 0 अथवा 1 होती है। अब सामान्य बीजगणित के आधार पर ही अगली बात समझ में यहाँ पर, जिसके केवल दो ही मान 0 अथवा 1 संभव है। यदि 1 सत्य को रिप्रेजेंट करता है तो 0 असत्य को रिप्रेजेंट करेगा। यदि 1 यस को रिप्रेजेंट करता है तो यह नो को रिप्रेजेंट करेगा। यदि यह हाई को रिप्रेजेंट करता है तो यह दूसरा जो है वो लो को रिप्रेजेंट करता है। तो सत्य असत्य इस प्रकार से हम कई प्रकार के बना सकते हैं कि कक्षा में स्टूडेंट है वो उपस्थित है 1, उपस्थित नहीं है 0। तो इस प्रकार से हम लॉजिक यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो 0 1 क्या है, लॉजिक है, एक्चुअली में क्या है, लॉजिक है। तो सामान्य बीजगणित के आधार पर ही इसकी अलजेब्रा में हम बात करते हैं अब रूल्स के बारे में कि सामान्य बीजगणित में जो कई नियम है उसके आधार पर ही सबसे पहला जो नियम है कि क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्युटेशन रिलेशन, क्रम विनिमय कि जो बीजगणित के जो बूलियन बीजगणित है उसमें जो सिंबल्स है, लॉजिक है, वो बूलियन बीजगणित सामान्य बीजगणित के तरह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑर्सन क्रिया के बारे में। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस a, और इसी प्रकार से एडिशन क्रिया के लिए तो a डॉट b इक्वल टू क्या हो जाता है, b डॉट a। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम में यदि इनके क्रम में यानी कि जो दो सिग्नल हैं, जो दो तर्क इनपुट में हैं, उनके यदि क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो आउटपुट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बूलियन बीजगणित जो है वो भी सामान्य बीजगणित की भांति क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यहाँ पर ऑर्डर चेंज करके हम बताया हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि सामान्य बीजगणित की भांति बूलियन बीजगणित है वह भी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में हम बात करते हैं कि यदि 3 सिंबल हैं, हमारे पास चर कितने हैं, 3 हैं, 3 सिंबल हैं जिनमें ये लिख दिया मैंने a डॉट b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये नियम क्या कहलाता है, साहचर्य नियम कहलाता है।
सहचर्य नियम का मतलब ये इसके साथ सह था, फिर ए और बी का सह हो गया, यानी कि और संक्रिया के लिए सहचर्य नियम का पालन सामान्य बीजगणित की भांति होता है। फिर देखिए ये तो था और संक्रिया के लिए, अब आ गया एंड संक्रिया के लिए। एंड संक्रिया के लिए ए बी डॉट सी की भांति ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए बी सी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंड संक्रिया के लिए भी सहचर्य नियम का पालन सामान्य बीजगणित की भांति होता है। अर्थात यहाँ पर यह नहीं मैटर करता है कि बी सी के साथ एसोसिएट है या ए और बी के साथ एसोसिएट है या कौन से किसके साथ एसोसिएट है। अर्थात सामान्य बीजगणित की भांति बूलियन बीजगणित में भी सहचर्य नियम का पालन होता है। अब तीसरा जो है वितरण नियम। वितरण नियम में हम लिखते हैं ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट, यानी कि यहाँ पर और संक्रिया अलग थी, एंड संक्रिया अलग थी, यहाँ पर और संक्रिया अलग, एंड संक्रिया अलग, यहाँ पर एंड और साथ में आ गया। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि यह जो नियम है वह वितरण नियम कहलाता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बूलियन प्रमेय है, ये बूलियन अलजेब्रा है, वो सामान्य बीजगणित की भांति काम में करती है।